हे गाइस, वेलकम टू उत्तराखंड 2.0 अमरजीत में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो आप लोगों को अपलोड की थी कि 20 तारीख को जो होगा आपका वो विधानसभा रक्षक का एक पेपर आयोजित होना है। ठीक है, तो ये पेपर आयोजित हो चुका है और मैंने अभी किसी एक व्यक्ति से लिया है व्हाट्सअप के माध्यम से। वो मिल नहीं पा रहा था, पहले तो हम उस व्यक्ति का धन्यवाद देते हैं, उसके बाद हम 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे और देखना, आप भी बताना कि आपके कितने सही बैठ रहे हैं और कितने गलत बैठ रहे हैं। अगर किसी कारण कोई क्वेश्चन में त्रुटि है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के हो सकते हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और काफ़ी भी आप उसे तसल्लीपूर्वक सोल्व करना अगर किसी क्वेश्चन में आपको करना है तरीके से। चलिए शुरू करते। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि राम की गाय चरती है, वाक्य में कारक क्या है। ठीक है, तो राम का संबंध बताया जा रहा है किससे, गाय से। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, संबंध कारक यहाँ पे राइट आंसर हो जाए, क्योंकि संबंध राम का किससे बताया जा रहा है, गाय से बता रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है कि पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो मान लीजिए पवन है कोई, तो पवन दो व्यक्ति हैं पवन। ठीक है, तो यहाँ पे दो मात्रा लग जाएंगी पवन, तो पो प्लस अन, तो पवन का संधि विच्छेद क्या होगा यहाँ पे, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, पो प्लस अन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है कि निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, तो किसी को जगा रहे हैं हम मान लीजिए, तो उसका क्या होगा यहाँ पे कि प्रेरणार्थक क्रिया होगा। जगाना यहाँ पे क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या है। ठीक है, तो इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे इंद्रिय होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा है कि हमें विशेषण पढ़ने चाहिए यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न में भी। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, कहते नहीं लोग कि भाई जैसी करनी वैसी भरनी, तो वो उसका उस व्यक्ति से क्या बताता है, संबंध बताता। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पे हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बताता है कि ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। ठीक है, तो ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ठठेरीन होगा। ठीक है, ठठेरीन होगा, ठठेरीन होगा। ये आदित्य प्रकाशन वाली किताब से ज़्यादा इन्होंने इस बार रखे हैं ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है। ठीक है, जब वर्गीकरण करते हैं ना हम जीव के भाग के आधार पर, तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, तो अग्रस्वर भी आएगा, देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, मध्य स्वर भी आएगा, पश्चस्वर भी आएगा, और राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, विवृत स्वर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी तक यहाँ पे आप जितने भी कैंडिडेट वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप 100 देख रहे हो 200 देख रहे हो, तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, हालांकि आप सभी को पता है कि भविष्य में जुड़ना है, तो अभी क्यों ना सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि राम आम खाता है में वाच्य कौन सा है। ठीक है, तो देखिए अगर वो कहता है कि राम से आम नहीं खाया जा रहा है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे तो भाव प्रकट होते थे, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि राम खाता है, राम आम खाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, करत वाच्य होगा। ठीक है, खाने का जो होता है वो करत हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है। तो ये क्वेश्चन तो आपका मैं बता दूं हाई कोर्ट वाले पेपर में पूछा भी जा चुका है 1 दिसंबर वाले में। तो रिपोर्टाज जो शब्द होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे फ्रांसीसी शब्द जो होगा यहाँ पे राइट हो जाएगा, रिपोर्टाज। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है कि अध्यक्ष व अधिष्ठाता। ठीक है, अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग क्या होगा। ठीक है, तो अब लोग आप सोचेंगे कि भैया ये है, देखिए जब आप इससे बोलेंगे ना अध्यक्ष, तो इसमें अधि की मात्रा आएगी। ठीक है, ये अधि शब्द उसमें क्या होगा, उच्चारण होगा, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, अधि हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्ययुक्त शब्द नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, अंकुर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, अंकुर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि खेत में रहना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। खेत में रहना या मारा जाना। ठीक है, इसने यहाँ पे घुमा दिया, किसी पेपर में आ रखा है कि खेत में रहना मतलब मारे जाना, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि वीर गति को प्राप्त हो जाना, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, 12 का यहाँ पे 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि रय का विवरण है। कहने का मतलब रय को हम किस किस तरीके से हम उच्चारित कर सकते हैं। देखिए तो वत्स्य भी होगा, लुंठित भी होगा। ठीक है, जब आप लिखेंगे इस तरीके से लुंठित, तो देखिए ये जो मात्रा इसे समझ लिया आप, ये रय की मात्रा है, तो लुंठित भी होगा, सैघोष भी होगा, अल्पप्राण भी होगा और व्यंजन भी होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि उसे मृत्युदंड की सजा मिली। ठीक है, क्या मिली, उसे मृत्युदंड की सजा मिली, इस वाक्य में अशुद्धि क्या है। ठीक है,
तो दंड और सजा, देखिए एक ही चीज होगी नहीं होगी कि दंड भी हो रहा है और सजा भी हो रहा है, ठीक है। तो समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। यही क्या होगा, इसमें त्रुटि हो जाएगी और राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, तुलसीदास हो जाएगा। देखिए रश्मि नहीं है, रश्मि तो आप सभी को पता है किसकी है। इसके बाद देखिए आंसू भी आप लोगों को पता है, उच्छ्वास भी पता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि एंकर बाइट कहते हैं, ठीक है। तो एंकर बाइट किसे कहते हैं, तो एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो या कथन दिखाना। मतलब एंकर बाइट क्या होता है कि किसी चीज़ की पुष्टि, यानी कि हाँ भाई निश्चित चीज़ में है नहीं है वो, या कथन को वहाँ पे प्रस्तुत करना हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, ये जो क्वेश्चन थे टफ रखे इन्होंने यहाँ पे। बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा नाम, विवरण सहित कार्य सूची में रेखांकित कार्यों पर पूरे विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कहलाता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, देखिए एक बार समझिए चीज को। बैठक में उपस्थित, कोई बैठक हो रही है मान लीजिए, वहां पे उपस्थित व्यक्तियों के अनुसार पदनाम अनुसार नाम, उनकी राय, पूरा विवरण सहित कार्य सूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण क्या कहते हैं यहाँ पे, कार्यवृत्त कहते हैं, ठीक है। यही तो होगा कार्यवृत्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में परिविशेषण नहीं है, ठीक है। जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, परिविशेषण कहते हैं, ठीक है। तो बच्चे समझदार हो गए तो ठीक है, सिंपल सा हो गया। अरे बहुत ही सुंदर फूल हो, देखो इसमें भी हुआ है। आजकल संतरे कुछ ज़्यादा ही खट्टे हो गए तो इसमें भी हुआ। मुझे थोड़ी ही भूख, तो हर एक में बता रहा है, लेकिन बच्चे बहुत समझदार हो गए, ठीक है। बच्चे समझदार हो गए, यहाँ पे बहुत शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, ठीक है, सॉरी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 18 का यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्नलिखित में से अखरोट का तत्सम क्या होगा। देखिए अखरोट का तुम्हें कहीं कहीं मिलेगा क्या, अक्षरोट भी मिल जाएगा आप लोगों को, तो ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पे, अक्षोर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अक्षोर हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, आदित्य प्रकाशन की किताब आती है वहीं से लगता है मुझे पुटअप किए हैं इस बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहता है कि निषिद्ध शब्द के लिए एक वाक्य है, ठीक है। निषिद्ध आप लोगों ने देखा होगा कि निशा समय मतलब निश रात का समय हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, रात्रि का समय, ठीक है। ये निशा से ये शब्द जो पर्यायवाची होते हैं ना सब, ये रात के ही होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर देखिए क्या कहता है कि उपमान और उपमेय का अभेद कहलाता है, ठीक है। उपमान और उपमेय का जो अभेद कहलाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, रूपक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार यहाँ पे हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ठीक है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको लिख के ही सही होगा, इस तरीके से इसे आप लोग लिख लीजिए, जब भी जाके सही होता है ना, कि क्वेश्चन आपको टफ पड़ जाता है वहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से मछली का पर्यायवाची नहीं है। देखिए मीन भी होगा, सफरी भी होगा और ये झस भी होगा, लेकिन हाला यहाँ पे क्या होगा, मछली का पर्यायवाची नहीं होगा। ये झस में यहाँ पे से इस तरीके वाला बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि महादेवी वर्मा की कृत मेरा परिवार रेखाचित्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। आप लोग ये भी याद रखेंगे कि मेरा परिवार जो वो क्या है, रेखाचित्र है, और उसके राइटर कौन होंगे, यहाँ पे महादेवी वर्मा होंगे, तो ये भी आप लोग याद रखना। अब इसका जो प्रकाशन वर्ष हुआ वो कब हुआ, 1971 में यहाँ पे प्रकाशन वर्ष हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि निम्न में विलोम शब्द का गलत युग्म है। देखिए बर्बर का क्या होगा, सभ्य होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। दक्षिण का क्या होगा, वाम होगा, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। विधि का क्या होगा, निषेध होगा। विधि मतलब कानून, ठीक है। निषेध मतलब तुम उसके अगेंस्ट जा रहे हो, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी हो जाएगा, ठीक है। उद्यम का निरुद्धम, ठीक है। तो यहाँ पे यही गलत हो जाएगा। बाकी ये तो होगा ना, ऑप्शन काटने पड़ेंगे आपको। जैसे दक्षिण का वाम सही है, देखिए इसके बाद विधि का निषेध ठीक है, बराबर का सभ्य ये भी ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर 25 का भी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर देखिए क्या कहता है। अगर यहाँ तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, ठीक है, लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और यहाँ पे कंटिन्यू आपको आने वाले समय में सीरीज मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अल्मोड़ा में दर्ज, ठीक है, 6.6 मीटर ऊंचाई का एक पौधा उगाने के लिए जो था, अब वो किस चीज़ का पौधा था। देखिए एक तो 6.6 का था, ठीक है, और किसका था और कहाँ उगाया गया था, अल्मोड़ा में। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, मिर्ची का था, ठीक है। किसका था वो, मिर्ची का था। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है
कि निम्नलिखित में से किस राज्य में खेच पालरी झील नामक संरक्षित जैव विविधता स्थित है। देखिए आप लोग याद रखना आने वाले समय में, देखिए क्वेश्चन काफ़ी टफ है ये, खेच पालरी झील, ठीक है। तो ये कहाँ पे स्थित है, आपकी सिक्किम में ये यहाँ पे स्थित है, ठीक है। आ सकता है आने वाले समय में, एक नए क्वेश्चन यूके ट्रिपल एससी भी टफ रख देता है यहाँ पे। तो खेच पालरी झील आप लोग याद रखेंगे कहाँ पे है ये, सिक्किम में ये स्थित है, ठीक है। और संरक्षित है, जैव संरक्षित का काफ़ी डीपली क्वेश्चन इन्होंने ये वाले उठाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है कि प्रेम सभा की स्थापना किसने करी, ठीक है। तो प्रेम सभा की स्थापना आप सभी को पता है काशीपुर में हुई थी, और किसने करी थी, गोविंद बल्लभ पंत ने करी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक के राइटर कौन है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे इंद्र सिंह नयाल, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंद्र सिंह नयाल, ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कहता है कि 30वीं शताब्दी में बाकाटक, ठीक है, बाकाटक वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे विंध्या शक्ति, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और किस सदी में इसकी स्थापना हुई बाकाटक वंश की, 3वीं शताब्दी में। देखिए ये क्वेश्चन अच्छे खासे हैं और टफ भी रखे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि किस पवार शासक के समय सिक्कों के गुरु राम राय श्रीनगर आए थे, ठीक है। गुरु राम राय श्रीनगर आए थे। मेरे अकॉर्डिंग इसका फतेहपति शाह होना चाहिए था, फतेहपति शाह होना चाहिए था, और मैं इसे यहाँ पे स्किप करता हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग बताओ इसमें क्या है, मुझे तो फतेहपति शाह लगता है, बाकी हो सकता है कि जगतपति शाह भी हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते, देखिए क्या कहता है कि ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है, ठीक है। तो कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा, SMTP, ठीक है। SMT यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है। क्वेश्चन तो कुछ टफ भी रखे इन्होंने अच्छे खासे। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, देखिए असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, तो ये कब आया, 2008 में। देखिए क्वेश्चन ऐसे ऐसे जो टफ क्वेश्चन लगते हैं आपको, 100 में से चाहे 10 हो 20 हो, आप लोग जरूर उन्हें नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में यही आपको दिख करेंगे यहाँ पे। देखिए ये 5 से का क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 34, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और आप लोग इसे कर लेना सोल्व, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कहता है, अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा किले का निर्माण किस राजा ने कराया। देखिए खग का मतलब क्या होता है, पक्षी, और पक्षी कहाँ जाके मरा, भीष्म के घर। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे राजा भीष्मचंद्र ने यहाँ पे कराया था। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया। आप ध्यान रखना, सुनील शेट्टी याद रखना, और बस याद हो जाएगा आपको। RK षणमुखम चेट्टी लिखा देगी इन्होंने, चेट्टी द्वारा, आप याद रखना सुनील शेट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अवसर पर अमृत महोत्सव की शुरुआत किसने करी। देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे शुरुआत किसने करी, कब हुई, ठीक है, 12 मार्च 2021 को, 12 मार्च 2021 को। ध्यान कहीं और भटक चुका है, चलिए फोकस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, बिनसर वन्यजीव विहार की स्थापना किस वर्ष की गई, ठीक है। तो बिनसर वन्यजीव विहार कब आया, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे 1988। ये तो कॉमन क्वेश्चन है और आप लोगों को परीक्षावाड़ी में मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि किन शासकों के शासनकाल में आदि गुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड आगमन हुआ। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे कार्तिकेयपुर में, ठीक है। कार्तिकेयपुर के समय में जो हुआ था, कार्तिकेयपुर, या इससे क्या बोल सकते हैं हम, कत्यूरी वंश भी बोल सकते हैं। आप लोगों को पता होगा ना, 820 में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, और केदारनाथ मंदिर के जो पीछे है वहीं पर इनकी क्या समाधि बनी हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्न में से किसको पद्म भूषण प्राप्त नहीं हुआ। देखिए सुंदर पिचाई को भी हुआ होगा, प्रतिभा राय को भी होगा, प्रभा अन्य को भी होगा, लेकिन सत्यनारायण नडेला को नहीं हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन काफ़ी टफ रखा है ये भी, इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को तो आदमी को छोड़ने में फायदा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए आप लोग, और आप लोग इसका मान लीजिए क्या, स्क्रीनशॉट। चलिए ठीक है, आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 42 क्या कहता है कि किस वर्ष उत्तराखंड में टाइगर वॉच योजना प्रारंभ हुई। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे वर्ष 1991-92 में क्या हो गई थी, यहाँ पे टाइगर वॉच योजना प्रारंभ हो गई थी, आप लोगों को पता ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्ष 1919 में किसकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। तो राइट आंसर क्या होगा, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कुछ लोग। हुआ क्या था कि रॉलेट एक्ट के विरोध में ये लोग विरोध कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है, कर रहे थे विरोध, तो इन्हीं की क्या नाम है, विरोध करते हुए ही इन्हें क्या नाम है, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी के उपरांत तो वहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। मेन चीज़ तो देखा जाए तो यही व्यक्तियों के कारण ही थोड़ी आगे चल के तक वो हिंसा फैली थी। चलिए 2 व्यक्ति थे इसमें, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा पूरा टॉपिक में।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि वर्ष 1927 में लाहौर में हुए कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन में किसने भाग लिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बलदेव सिंह आर्य। आप लोग देख लेना किसी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को त्रुटि लगती है तो मैं आप लोगों को फिर बोल रहा हूँ, कभी आप लोग सारा ब्लेम मुझको ही लगाओ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि उत्तराखंड में गोविशाण नगर का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किस पुरातत्वविद ने किया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, कनिगम ने। और गोविशाण किसे कहते हैं, काशीपुर को। कोटा भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग क्या कहते हैं, कोटा भी काशीपुर को ही कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अगला क्या कहता है, देखिए वनीकरण में वृद्धि करने व वनों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु उत्तराखंड में इको टास्क फोर्स का गठन कब किया। ठीक है, तो याद रखना आप लोग 2008 और 9 में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रुप सी लेवल के अकॉर्डिंग भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि महिला गोल्फर लेडीज यूरोपियन टूर का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, आदिति। ठीक है, आदिति अशोक इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, आदिति अशोक यहाँ पे होगा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट मार ले। ठीक है, आप लोग कर लेना तसल्लीपूर्वक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है कि विधायिका के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया गया है। देखिए कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है। ठीक है, राज्यपाल होगा। ठीक है, राज्यपाल होगा, विधानसभा होगी, विधान परिषद होगी, और यहाँ पे मंत्री परिषद का कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, विधायिका से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 पे हम आ गए और 50 का क्वेश्चन जो वो काफ़ी अच्छा लेवल का रखा है। चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे कराचल देव होगा। और आई थिंक 1223 के टाइम के हैं ये वाले। ठीक है, 1223 के टाइम पीरियड के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदियां हैं। तो ऋषि गंगा भी होगा, गणेश गंगा भी होगा, और गिरथी भी होगा, यानी कि उपयुक्त सभी होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि 9 फरवरी 2021 को जो बाढ़ आई थी ना पश्चिमी धौली गंगा में, जो वहाँ पे काम चल रहा था डैम का, तो यही थी वो शायद नदी पश्चिमी धौली गंगा, जहाँ रेडी गांव के आसपास वाली लोकेशन थी। अभी भी वहाँ पे सब मिल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़िए। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 52, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, अनुच्छेद 165 के अंतर्गत, अनुच्छेद 165 के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, प्रथम राज्यसभा गठन किस वर्ष हुआ। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, 1952 में राज्यसभा गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, अत्यधिक तीखी लाल मिर्ची की एक प्रजाति भूट जोलोकियो। ठीक है, भूट जोलोकियो मुख्य रूप से किस राज्य में पैदा की जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए असम में। काफ़ी ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन सेट करेगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी टफ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मुनि जिन विजय सूरी। ठीक है, मुनि जिन विजय सूरी। आप लोग याद रख लेना कि 3 तो ये वाले हैं, अगर ये नहीं है तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है कि गंगाराम व खीमा देव। ठीक है, खीमा देवी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्मृति में प्रत्येक वर्ष खुमाड़ में शहीद दिवस मनाया था। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, 5 सितंबर को। और खुमाड़ कहाँ पे आता है, ये अल्मोड़ा में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, किस वंश के शासकों ने नागो यानी कि नाग वंश की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, मोखरी वंश हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मोखरी वंश हो जाएगा। ठीक है, मोखरी वंश समाप्त करने, इन्होंने नाग वंश समाप्त करा और यहाँ पे मोखरी वंश का उदय हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़िए। देखिए ये क्वेश्चन भी परीक्षावाड़ी का ही है। उत्तराखंड का वह कौन सा प्रथम रेलवे स्टेशन था जिसने वर्ष 2003 में ISO ठीक है का दर्जा प्राप्त हुआ। अब ये होता पता है क्या है कि ये गुणवत्ता का पहचान होती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, देहरादून हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, देहरादून। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के भवन का निर्माण किसने कराया। आप लोग याद रख लेना, आपके लिए भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एंटोनी मैकडोनाल्ड। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, एंटोनी मैकडोनाल्ड। चलिए इसकी मेरिट के ऊपर भी बात करेंगे। देखिए बाद में क्या है, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है। ठीक है, तो ब्राउजिंग कहलाता है। ठीक है, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे आप लोग नेट चलाते होंगे तो उसमें आता है ऑप्शन ब्राउजिंग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि मुक्तेश्वर प्रयोगशाला में किन पशु रोगों के लिए टीका बनाने का वैश्विक स्तर पर श्रेय जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए दोनों होगा, रिंडरपेस्ट और रानीखेत यानी कि AV दोनों। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने पता होगा कि रानीखेत में एक बीमारी फैल गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, रुड़की में ये स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये वाला, रुड़की में ये स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि भारतीय महिला बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, SBI में। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इसका विलय कर दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 भी। अकबर के आदेश के तहत हजनामा ठीक है के प्रमुख चित्रकार कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, सैयद अली और अब्दुल समद। ठीक है, तो ये आप अगर आप लोगों को ये वाला भी पढ़ रखा होगा ना तो आप ऑप्शन काट के इसका कर देंगे। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 65 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 65 का आप लोग इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 66 पे हम पूछते हैं कि महाभारत काल में कुलिंद नरेश किस नाम से जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे द्विज नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, कौन, कुलिंद नरेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या कहता है, प्रसिद्ध चित्रकार पे कवि मोलाराम किसके संरक्षण में थे। ठीक है, तो इसका तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, मुझे कुछ लग ही नहीं रहा। अमर सिंह थापा तो बाद में आया, अमर सिंह थापा तो गोरखा सेनापति थे। चलिए इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते हैं, कुछ क्वेश्चन तो डिलीट ही होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि गढ़वाल के राजा व गोरखा शासक के मध्य किस वर्ष संधि हुई। देखिए 1791 में क्या हुआ, गढ़वाल पे आक्रमण किया गोरखों ने, ठीक है, और हुआ क्या, उसी के अगले साल यानी कि 1792 में क्या हो जाती है, संधि हो जाती है, ठीक है, संधि हो जाती है। चलिए जिसे क्या बोलते हैं हम, लंगूरगढ़ की संधि बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, लंगूरगढ़ की संधि। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या कहता है कि भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर जी की मृत्यु कब हुई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे 6 फरवरी 2022 को। यहाँ पे देखिए करंट इसका अपना अलग ही है, यूके ट्रिपल एस से तो कई बार करंट 3 से 4 साल पुराना पूछ लेता है, और ये अलग ही था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 70 का आप लोग देख लीजिए किस तरीके से क्या है कि असंगत है, इसे आप लोग कर लेना आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या कहता है कि दारमा व ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा, ठीक है, तो दारमा घाटी भी और ब्यास घाटी भी को जोड़ने वाला दर्रा क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे सिंगला दर्रा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं। देखिए कहता है कि होम रूल अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे 1914 में। ये काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन रखे हैं इन्होंने उत्तराखंड के, कुछ क्वेश्चन जो टफ रखे हैं वो करंट अफेयर्स के, और 2-4 क्वेश्चन मुझे हिंदी के उसमें लगे। 7 ताल में सम्मिलित प्रमुख ताल हैं, तो गरुड़ ताल भी होगा, राम सीता ताल भी होगा, नल दमयंती ताल भी होगा, यानी कि राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि सितंबर 2021 में सरकार द्वारा विपणन वर्ष 2022-23 के लिए गेहूं को न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं हम, एमएसपी बोलते हैं, ठीक है, एमएसपी करती है ना, इसका रेट निर्धारण जो करती है, ठीक है। 1965 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है, उसका नाम जो चेंज हो गया था वो 1985 में हो गया था। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, रुपये 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है, देखिए तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांश किन कारणों से होती है। तो राइट आंसर क्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण यहाँ पे होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी ठीक था, लुसेंट में भी आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कर लेना आप लोग सोल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखिए। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है कि श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजयपाल का राजभवन किस कारण भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ। तो राइट आंसर क्या होगा, 1803 में, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपका 2018 वाले के बीपीडीओ पेपर में ही पूछा जा चुका है। तो कब हुआ था, 1803 में हुआ था, और इसी के कारण क्या हुआ था कि प्रद्युमन जो था, प्रद्युमन को इन लोगों ने हरा दिया था, क्योंकि पूरा का पूरा गढ़वाल मतलब त्रस्त हो चुका था उस समय, और सबसे दुखद वर्ष भी माना जाता है गढ़वाल में ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि केंद्र सरकार ने स्वर्ण आभूषणों पर होल मार्किंग अनिवार्य किया। तो कब किया था इन्होंने, 1 जून 2021 को इन्होंने कर दिया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 79 क्या कहता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 72 ए गुजरता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश सीमा सहारनपुर से देहरादून तक, ठीक है। अब ये राष्ट्रीय राजमार्ग चेंज हो गए हैं, हो सकता है क्या ऑप्शन इसका माना जाएगा। चलिए देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड में खनन नीति, निम्न में से उत्तराखंड में खनन नीति कब हुई। तो 4 अप्रैल 2001 को। ये क्वेश्चन आपका 28 अक्टूबर 2018 वाले पेपर का रिपीटेड क्वेश्चन है, ये वाला मैं आपको बता देता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि अटल टनल सुरंग हिमालय की किस श्रृंखला में बनी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बड़ा टफ इन्होंने रखा है यहाँ पे, पीर पंचाल सुरंग में, ठीक है, पीर पंचाल श्रृंखला पर। चलिए अगला देखिए, ये देखिए क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है कि संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की सदस्यों की संख्या 15% निर्धारित की गई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे 91वां संविधान संशोधन हुआ था, तो वहाँ पे निर्धारित करी गई थी, ठीक है। तो वहाँ पे जो मिलेंगे ना आपको, उसका 15% वहाँ पे आपको मिल जाएगा, कहाँ पे, मंत्रिपरिषद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह, ये रहता है ना भारतीय मुद्रा का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, कब जारी किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे 2010 में, ठीक है, ये आप लोगों ने देखा होगा। चलिए देखिए जितने भी आप व्यक्ति यहाँ तक देख रहे हैं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, इतना ही मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों से। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रथा की विशेषताओं से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे जात और सवार, ठीक है, किससे था ये, जात और सवार से था। काफ़ी टफ क्वेश्चन ये इन्होंने यहाँ पे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कि विधानसभा का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया था। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे अनुच्छेद
170 के अंतर्गत किया जाता है। हालांकि 169 में आई थिंक विधान परिषद का आपको उसमें जिक्र मिलेगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना और कर देना इसको एलिमिनेट जैसे भी आपको लगे उचित। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 87 के कहता है कि जिला पंचायत में कौन पदेन सदस्य के रूप में शामिल नहीं होता। ठीक है, तो जिला पंचायत में कौन होगा, देखिए लोकसभा का सदस्य भी होगा, राज्यसभा का भी होगा, विधानसभा का भी होगा, राज्य वित्त आयोग के सदस्य, क्योंकि इनका कोई लेना देना है नहीं यहाँ पे। इनका काम रहता है क्या, पूंजीवाद का, पूंजी मतलब पैसे का वितरण करना राज्य में। चलिए अगला कहता है कि सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या होगी, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, धूपगढ़ की होगी। ठीक है, क्या होगी सबसे ऊंची चोटी, धूपगढ़। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 89 का कहता है देखिए प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो इजी क्वेश्चन था ये, तो के.सी. नियोगी थे। ठीक है, प्रथम वित्त आयोग जैसे 1951 में 51 में अपॉइंट हुआ ये वाला 51-56, और वर्तमान में कौन है इसके, एन.के. सिंह, नंदलाल किशोर सिंह चल रहे हैं। ठीक है, अध्यक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है कि भारतीय संघ के प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, अनुच्छेद 75 के तहत। और अनुच्छेद 76 में क्या मिलेगा आपको, महान्यायवादी मिल जाएगा, और अनुच्छेद 74 में क्या मिल जाएगा आपको, मंत्रिपरिषद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, उसमें अपॉइंट ये होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन था। भारत में किस दिनांक से फेडरल कोर्ट ने कार्य करना प्रारंभ किया, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, 1 अक्टूबर 1937 से। ठीक है, क्या होगा, 1 अक्टूबर 1937 से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्न में से किस गुफा शैल चित्रों में मानव आकृतियों को अकेले या समूह में नृत्य करते हुए चित्रित किया गया है, तो लाखों गुफा की यही विशेषता है। ठीक है, कब खोज हुई, 1968 में हुई थी। किसने करी, एम.पी. जोशी ने करी। ठीक है, ये इसकी विशेषता है कि अकेले या समूह में वहाँ पे नृत्य करते हुए दिखाया गया, और नागफनी के आकार की ये गुफा वहाँ पे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखिए क्या कहता है कि राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस मरण उपरांत मिला। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, न्यूवेज चेपल। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका यूके पीसीएस में किसी पेपर में पूछा जा चुका है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, न्यूवेज चेपल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 94 उभरते सितारे कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसकी पहल है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं हम, सिडबी कब आई है, 1990 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए मुख्यालय। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि भारत सरकार द्वारा करों और अन्य प्राप्तियों से प्राप्त राजस्व कहाँ रखा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, भारत की संचित निधि में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, भारत की संचित निधि में। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला, और ठीक क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो 1952 में पहली लोकसभा गठन किया गया था। ठीक है, कहीं कहीं आपको 1951 मिलेगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो 52 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर की झील के निकट है। ठीक है, तो श्रीहरिकोटा कहाँ था, ये आंध्र प्रदेश में, और पुलिकट झील कहाँ, तमिलनाडु में। लेकिन तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में दोनों जगह में है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, पुलिकट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 98 का देखिए आप लोग कर लीजिए, इस 98 का आप लोग तसल्लीपूर्वक कर लेना। ये गवर्नर जनरल देखिए उनके कार्यकाल में किस चीज़ का यहाँ पे हुआ है मिलान। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है कि कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, 1917 में हुआ था अल्मोड़ा में, कुमाऊं परिषद का 1917 में हुआ था। ठीक है, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जयदत्त जोशी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, कौन थे, जयदत्त जोशी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100 का देख लीजिए, 100 का भी आप लोग कर लेना तसल्लीपूर्वक। इन चारों को मतलब ये देखना आपको कि इन चारों में ऐसा क्या हुआ, इन चारों में देखिए 3, 5, 2, 8 में ऐसा क्या हुआ कि 102 आ गया। इस तरीके से यही फार्मूला इसमें लगाना है, और ये इसमें लगा के आपको 4 ऑप्शन कर देने। ठीक है, चलिए अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखी तो अगर किसी क्वेश्चन में त्रुटि तो आप लोग जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।